हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे और क्या बातें करने वाली हूँ। गाइस, यहाँ पे कुछ चीज़ें जगत दीदी के बारे में ऐसी खुल के आ रही हैं कि जिस पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या सही है। पर रिश्तों का इस तरीके से तार तार मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, इतनी गंदगी छीछे लेदर हो गया है कि मतलब विश्वास ही उठ गया है ये सारी चीज़ें देख करके। एकदम ऐसा, मुझे तो ऐसा बुखार जैसा हो गया है। लगता है जब यूट्यूब खोल रही, जब फ़ोन उठा रही हूँ, सिर्फ यही सारी चीज़ें। तो गैस मैं एक कमेंट आया था मुझे, जगत दीदी के जो पति हैं, पहले वाले पति जी आशीष जी, उनकी डेथ पे सवाल उठ रहे हैं कि जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी वो कोरोना का समय था। और कोरोना के समय में ये जब उनकी डेथ हुई थी तो इनका कहना है कि ये अपने पति के पास नहीं थी, ये बीएड का एग्ज़ाम देने आई हुई थी। तो कोरोना में कौन सा स्कूल कॉलेज खुला हुआ था? कोरोना के टाइम पे तो कोई भी चीज़ नहीं खुली थी, ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना दुकान, कुछ भी नहीं, सिवाय हॉस्पिटल के कोई भी चीज़ नहीं खुली थी। सारी चीज़ें छोटी से बड़ी सब कुछ बंद था। तो फिर ऐसे में कॉलेज कौन सा खुला हुआ था कि ये बीएड का एग्ज़ाम देने आई थी? उस टाइम पे तो सब कुछ बंद था। बहुत सोचने वाली, बहुत हैरान करने वाली बातें हैं, क्योंकि उस वक्त जो है इनके ससुराल में इनसे भयंकर वाली लड़ाई हो चुकी थी और ये घर छोड़ के अपने घर आ चुकी थी, यानी कि अपने मायके आ चुकी थी। जब इनके पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तो इनके ससुराल से फ़ोन गया कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो इन्होंने बोल दिया मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। और जब ये घर छोड़ के आ रही थी तो ये अपनी बेटी को भी छोड़ कर के आ गई थी, बेटी को ले कर के आ रही थी। तो फिर आशीष जी से इनकी झगड़ा भी हुई थी और ये वो नहीं चाह रहे थे कि बेटी को ले कर के जाए, लेकिन ये बेटी को लेकर चली आई थी। फिर जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, इनके ससुराल से कॉल आया, फ़ोन आया, तो भी ये नहीं गई देखने के लिए। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद सब कुछ हो गया, तब उनके ससुराल वालों ने लास्ट में इनको बुलाया, क्योंकि वो लोग शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि मतलब इस तरीके से लड़ाई करके गई। और जब पता चला कि तबीयत ख़राब है उसके बाद भी नहीं आई, तो मतलब लास्ट टाइम पे भी इनको छूने तक का मौका नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको नहीं बुलाया गया था। ये जो बीएड का एग्ज़ाम बोल रही हैं ये सरासर झूठा है कि कोई कोरोना के टाइम में, जिस टाइम इनके पति की डेथ हुई थी, उस टाइम पे कोई बीएड वीएड का कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं खुला हुआ था। आप लोग ही बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को सुन के? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और सच में मैं सोचने लगी कि हे भगवान, क्या सच है क्या झूठ है। मतलब हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है चीज़ों को बता बता करके। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो उसके बाद ये बोलती है ना कि मैं सिर्फ ऐसे गाड़ी में बिठाया गया और वो चले गए, मैं खड़ी होकर देखती रह गई, क्योंकि लास्ट टाइम पे इनको इसीलिए बुलाया गया था। और ये अपने पति को छू तक नहीं पाई थी। इस तरीके की औरत है। लोगों का कहना है कि ये बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया औरत है, जो अपना पति खा गई, अपना ससुराल वालों को भी नहीं छोड़ा, बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, सभी की बदनामी की। जिस तरीके से इनकी और इनकी देवरानी की भी कंट्रोवर्सी चली हुई थी अभी सोशल मीडिया पे, अभी जा कर के बंद हुई हो, उसको भी धमकियाँ देना, उससे भी सास ससुर से भी पहले नहीं पट रहा था। अपना सास ससुर के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बुराइयाँ की थी, जबकि इनके एंगेजमेंट में आने के बाद सास ससुर बहुत इनके लिए अच्छे हो गए थे, पर देवरानी इनके लिए इनकी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि शायद उसने कुछ सच बोल दिया जिससे इनको मिर्ची लग गई। तो और अब है तो अब ये किसी और लड़की का फिर से घर बर्बाद कर रही हैं। तो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़के की एंट्री नहीं है, बहुत सारी लड़कों की एंट्री हो चुकी है, और ये इसी तरह से बसे बसाए घर को ही तोड़ती हैं। ये इनका काम है। सब कुछ जानते हुए भी कि उस लड़का का शादी हो चुका है, कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं। आप सब कुछ जानते हुए भी आप उस रिश्तों के बीच में घुसी, रिश्तों में दरार लाई, और कल की लाई में सचिन भाई ने
क्लियर बताया हुआ था कि उनको उनकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में रहने से मना किया जाता था कि तुम उसके साथ किसी भी तरीके का संबंध मत बनाना। अरे भैया, जो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं उस इंसान के साथ, भाई बहन के रिश्ते जैसे नाम को कलंकित कर रही हो और उसको उसके पति के साथ बोल रही हो कोई रिश्ता मत बनाना। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए तुमको। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि चल रही है सोशल मीडिया पे। अब तो इनके पति के लिए भी इस तरीके की कही जा रही है करके कि बहुत अच्छा हुआ कि इनके पति की जो ये लास्ट टाइम अपने ससुराल गई हुई थी, वहाँ से अपना जो सामान वामान लेके आई, आशीष जी की घड़ियाँ थी, कुछ भी जो भी यादों की चीज़ थी, जिनको इन्होंने गंगा जी में विसर्जन कर दिया। बहुत अच्छा किया कि उनको मुक्ति मिल गई इनसे, वरना अगर इनके साथ होते तो वो बंधे होते इसी रिश्तों में, और तो जाने उनकी आत्मा को कितनी ठेस, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी कि मेरी फ़ोटो लेकर के मेरा यूज, मेरा जाने के बाद भी मेरा यूज करके ये इंसान यहाँ तक बढ़ी और क्या क्या छल किया भाई, वो तो अब बता नहीं पाते। तकलीफ़ तो उनको बहुत होती ना। तो उनकी आत्मा को फाइनली मुक्ति मिल गई है। मुक्ति मिलने के बाद इनको समझ में आ गया कि अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब मैं लोगों का घर इसी तरह तोड़ूंगी, करूँगी। एक और भी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही थी सुमित मल्हर जी की, जिनकी आंखें खुली है कि नहीं, नहीं पता अब वो जीजा जी हमारे बनेंगे कि नहीं, क्योंकि उनके साथ भी एक खिलवाड़ ही खेल रही थी एक तरीके से, क्योंकि उनके साथ इनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी और ये सचिन के साथ कंटिन्यू लगी हुई थी उस रिश्ते में। लोगों ने समझाया, लोगों ने कहा, पर ये किसी की भी नहीं सुनी। और एटीट्यूड तो देखिए मैडम का, वीडियो में आकर के इस तरीके का एटीट्यूड दिखाती हैं कि मैं इनसे माफ़ी मांगती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ, सरिता से माफ़ी मांगती हूँ। सरिता ने एक कम्युनिटी लगा के बोल दिया है कि आपको माफ़ी मांगने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर माफ़ी मांगनी है किसी से सही मायने में तो आप मनीषा से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आप उसकी गुनहगार हैं। आपने गलती की है, आपने क्यों, क्योंकि मेरा तो क्या है जो किया सरिता के साथ, जिसने बेटी समझा, बच्ची समझा, समझाया, प्यार दिया, लाड दिया, उसके साथ इन्होंने क्या किया पूरी दुनिया ने देखी। पर माफ़ी मांगना है तो सही मायने में नेहा से, अरे सॉरी मनीषा से मांगो। पर मनीषा को से माफ़ी मांगना तो दूर, ये उल्टा उनको एटीट्यूड दिखा रही है कि तुम अपने पति से जाकर के पूछो, तुम्हारा पति गलत है, तुम्हारे पति ने ये किया है। पति गलत है, तुम गलत नहीं हो, तुम तो औरत थी ना। औरत को आदमी का एक इशारा समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके का क्या चाहता है मुझसे। तो ये जान वाला जो खेला है ना, मतलब सोशल मीडिया पे इतने तरीके से वायरल हो गया है, क्या है इस रिश्तों का अंजाम कुछ भी नहीं पता। पर इस रिश्तों में कहा जाए तो दो इंसान बहुत बुरी तरीके से पिस गया, एक मनीषा, एक सुमित जी, और इन दो ने मिलकर के खेला खेल लिया और पूरी 4-4 जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया, घरों को बर्बाद करके रख दिया, रिश्तों के नाम पे धज्जियां उड़ा करके रख दी। आज उस माँ से पूछो, आज वो माँ इतनी परेशान, इतनी बेबस लाचार है कि पूजा पाठ करके सीधा आई अम्बाला से इतनी दुखी हुई, समझ में आ गया कि मेरे बच्चे नहीं सुधरने वाले हैं, ये नहीं मानेंगे। वापस वो अपने घर चली गई कि यहाँ पे कुछ सही नहीं होने वाला है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा सुहाग भी ज़रूरी है, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। फिर जैसे ही गई, फिर उल्टे पाँव कल का लाइव देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि मनीषा की क्या कंडीशन होगी। न जाने मनीषा ये सब लाइव देखने के बाद, ये सारी चैट, ये सारी चीटिंग भरी धोखेबाजी वाली चीज़ें देखने के बाद, न जाने उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। लेकिन जैसे आंटी जी गई थी वैसे ही भाग के आ गए, क्योंकि उनको पता है कि बहू को उनकी ज़रूरत है। तो इस एक औरत ने सबका तार कर दिया, धज्जियाँ उड़ा दिया। और अभी एक वीडियो आया था जिसको कमेंट ऑफ ही करके रखा है मैडम ने, क्योंकि इन पे अब इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी वीडियो को कमेंट ऑन कर दे, क्योंकि ऑन करने का मतलब है कि
इनकी असलियत इनको कमेंट में ही दिखा देगी पब्लिक। तो इन कमेंट ऑफ करके आ रही हैं। कल रात को एक वीडियो बनाया तो भी एक कमेंट ऑफ करके आई। आज ये बनाई है कि हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, पर आपने दूसरों के घर क्यों उजाड़ा? दूसरों के घर में खुशियाँ को मातम में क्यों बदला? जब आप उसके साथ प्यार कर बैठी तो एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं उसके पति को छीन लूँगी तो वो कहाँ जाएगी, उसका क्या हाल होगा? या आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय अपने सुख के, अपने चाह के, अपनी खुशी के आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्यों दे दिया उस मासूम को धोखा? और आप बोल रही हैं कि सचिन और मनीषा तुम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब मैं नहीं हूँ, मैंने याद कर दिया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। यार पूरा रायता तो फैला दिया, पूरा तो तहस नहस कर दिया। वो कैसे बनेगा, कैसे समटाएगा? तुम भले ही नहीं हो, पर रायता तुमने ही फैलाया है। तुम्हारी वजह से वो ज़िंदगी, वो घर बर्बाद हो चुका है। वो लाइन पे नहीं आ रहा है कि इसकी जिस तरीके से वो प्यार में पागल होकर लगातार लाइव आ रहा है, वीडियो डाल रहा है, कम्युनिटी डाल रहा है, लाइव वीडियो कम्युनिटी, वो इतना पगलाया हुआ है कि वो तुमसे माफ़ी का इंतज़ार कर रहा है। तो माफ़ करोगे, तो माफ़ी मांगोगे तो भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे तुम चाहिए, हर हाल में चाहिए। क्योंकि तुमने इतना बढ़ावा दे दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और तुमने उसको बढ़ावा दिया कि हाँ ये तो मेरी तरफ है, मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगी जब चाहूँ। क्योंकि उसने बोला हुआ है कि मुझसे पैसे रुपए काम सब कुछ करवाया इन लोगों ने, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर ऐसे हेल्प हो। जब जहाँ जाना है, यहाँ चलना है, वहाँ जाना है, ये बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ये करना है, पैसे चाहिए, मेरा सिर्फ यूज किया, फ़ायदा किया। क्योंकि उसने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने प्यार नहीं किया, तुमने उसे सिर्फ धोखा दिया। तुम्हारे इस धोखे की वजह से इतना टूट गया वो कि उसको बीवी तक का भी होश नहीं है। ये भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो लाइव में क्या सारी चीज़ें दिखा रहा है, कितनी गंदगी फैला रहा है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। है सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें चल रही है, तरह तरह के एक एक राज खुल के आ रहे हैं। जिस तरीके से ये राज आया, अब ये भी सवाल उठ गए हैं कि आखिर कोरोना में ये किस चीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, कौन सा बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था भाई, जो कि ये अपने पति के पास लास्ट टाइम पे भी नहीं रही। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये बातें पता चली, कमेंट्स आया कुछ वीडियोस के थ्रू, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।